हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत दोस्तों। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, हम गया आ चुके हैं यहाँ पे, हमने पिंडदान कर दिया है दोस्तों, और सीता कुंड भी हमने दर्शन कर लिया था दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों बोध गया के लिए, महाबोधि मंदिर के लिए और बोधि ट्री देखने के लिए दोस्तों, उसके दर्शन करने के लिए। तो चलो साथ में चलते हैं दोस्तों। तो ये फाल्गुन नदी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, शाप की वजह से सूखी पड़ी है दोस्तों, वही है। तो ये कुछ बिहार के रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे डेवलपमेंट तो अभी हो रही है काफ़ी हद तक, हमने देखा। हमारे महाराष्ट्र जैसा यहाँ पे भी बहुत सारा डेवलप हो चुका है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सुनते हैं, बट बिहार में अभी भी डेवलपमेंट चल रही है बढ़िया से दोस्तों। तो ये कुछ है हरा भरा, ये खेतों खलिहानों से हम पहुंचते रहे दोस्तों। अभी बोध गया के लिए जा रहे, यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर भैया बता रहे थे कितना है। तो ये हमने ऑटो कर लिया था दोस्तों, यहाँ पे हमने प्राइवेट ऑटो कर लिया था पूरे दिन के लिए। ये एक ऑटो हमने बुक कर लिया था दोस्तों, इसी ऑटो से हम जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कैब वगैरह ऐसा कुछ कार वगैरह नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ठंड भी बहुत थी दोस्तों। अभी दोपहर का टाइम है, धूप दिख रही है आपको, बट यहाँ पे ठंड भी बज रही थी दोस्तों। ऐसा है क्योंकि हम आए जनवरी में, और ये जनवरी में ठंड होती है। तो यहाँ पे ठंड तो थी, हमारे महाराष्ट्र से ज़्यादा थी दोस्तों, बिल्कुल ही। तो यहाँ पे से छोटे मोटे मंदिर भी दिख रहे थे, और ये बिहार का डेवलपमेंट तो हमें काफ़ी हद तक दिख गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहुँच गए थे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था दोस्तों मीट बुद्धा। तो ये कुछ यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बड़ी घंटा दिखती है हमें, तो यहाँ पे दर्शन करते चलो अभी ऊपर जाएंगे दोस्तों। हमारे फर्स्ट टाइम है बोध गया में, तो यहाँ पे हम कुछ डिसाइड करके नहीं आए, भैया जो जो दिखाएंगे हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने गूगल भी नहीं किया है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो यहाँ जैसे ही देखते तो सामने इतनी बड़ी भव्य दिव्य मूर्ति दिख जाती है हमें भगवान बुद्ध की दोस्तों। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से ये बना के रखा है दोस्तों, पूरा ओपन टू स्काई रखा है, बना है दोस्तों ये। तो ये कुछ छोटी मोटी मूर्तियाँ भी थी यहाँ पे दोस्तों, और भी मूर्तियाँ थी, मुझे उनके नाम नहीं पता दोस्तों। तो अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों इसके बारे में। जो बोधगया के बारे में हम जहाँ-जहाँ विज़िट कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट्स में ज़रूर सजेशन दे देना, अगर मेरे से कुछ गलती में गलत बोला जाए तो। उसके लिए सॉरी, पहले से ही माफ़ी माँग लेता दोस्तों मैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह शूट किए, मैंने मेरा किया, पापा के भी फ़ोटोज़ निकाले मैंने। ये मेरे पापा है दोस्तों। आपने पिछले वीडियोज़ में भी देखा होगा, हमने जो वाराणसी, बनारस, प्रयागराज की वीडियोज़ डाले उसमें अपने मेरे पापा और भाई से मिले होगे आप ज़रूर दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी भव्य दिव्य ये मूर्ति है, रखी है, प्रतिमा बनाई दोस्तों। और ये ओपन टू स्काई है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना दोस्तों। हमने महसूस किया, वहाँ पे हम आधा घंटे तक बैठे रहे दोस्तों, थोड़ा शूट वगैरह किया, इधर-उधर फ़ोटोज़ वगैरह निकाले दोस्तों हमने। सारी चीज़ें तो मैं आपको ये ब्लॉग में नहीं दिखा सकता दोस्तों, मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों, मेरे लाइफ़ व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे भी एक कुछ मूर्ति थी दोस्तों, मुझे नाम नहीं पता, ये भगवान बुद्ध की तो नहीं थी दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, पता नहीं, मुझे करेक्ट कर दिए दीजिए दोस्तों आप लोग कि ये मूर्ति किसकी थी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे थे, धूप अच्छी लग रही थी दोस्तों, बिकॉज़ यहाँ पे आए हैं हम लोग ना महाराष्ट्र से, और जनवरी का सीज़न चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे ठंड इतनी पड़ी है ना, जितनी हमारे महाराष्ट्र में उससे डबल ठंड है। तो यहाँ से थोड़ी देर हम रुके थे, क्योंकि ये ओपन टू स्काई भी था और धूप भी बढ़िया सी थी। यहाँ पे फिर और एक मूर्ति थी, ये शायद अशोका कुछ ऐसी मूर्ति थी, मुझे नहीं पता, करेक्ट कर दीजिए दोस्तों आप ये भी मुझे। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद अभी नीचे आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए कितनी बड़ी घंटा है यहाँ पे लगी है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से भी वापस से एक एंड में दर्शन कर लेते दोस्तों यहाँ से। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा, ये व्हाइट कलर इतना पॉजिटिव साइन दे रहा था दोस्तों, बहुत ही शांति का प्रतीक होता है व्हाइट कलर। और तो यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं, आगे की ओर जाएँगे दोस्तों। तो अभी हम पहुँच गए दोस्तों, ये मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी कुछ तो दोस्तों। तो यहाँ पे भी अभी हम देखेंगे क्या है। मैं मोनेस्ट्री में ज़िंदगी में पहली बार मोनेस्ट्री में एंटर करने वाला हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं कभी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में तो गया नहीं हूँ। मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में गया हूँ, टेम्पल और मोनेस्ट्री में थोड़ा फ़र्क होता है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। बाकी आप लोग समझ जाना, आपको पता होगा तो मुझे बता देना दोस्तों ये चीज़ें भी। तो ये मोनेस्ट्री देखिए कितनी बढ़िया अपने आप में ये बोलती हुई मोनेस्ट्री लग रही थी, क्योंकि ये कलरफुल होता है और इनका जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर अपीयरेंस होता है ना, बहुत ही अलग होता है दोस्तों। और मुझे यहाँ के सच में बताऊँगा दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था दोस्तों। तो अभी चलो मोनेस्ट्री के अंदर जाएँगे दोस्तों। बाहर के देखिए एक-एक कॉलम, दीवारें हम अपने आप में ही, मतलब वो कुदरत का जो बोलते हैं ना करिश्मा, वैसा लग रहा था दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर था इसका। खुशी हो गया दोस्तों, बहुत पॉजिटिव लग रहा था ये आर्किटेक्ट में कलरफुल से। अभी अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भगवान बुद्धा की भी प्रतिमा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी प्रार्थना चल रही है दोस्तों। जो ये बुद्धिस्ट लोग जो प्रार्थना करते हैं, तो देखिए सीलिंग भी कितनी बढ़िया से यहाँ पे बना के रखी है, जैसे वो चाइनीज़ या तिब्बतियन होता है ना, उस टाइप का ये लग रहा था दोस्तों। शायद ये तिब्बतियन मोनेस्ट्री थी, मुझे नहीं पता दोस्तों। तो
क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ले रहे थे दोस्तों, तो मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं और हम ज़्यादा गूगल करके भी नहीं आ रहे थे। जो हमें वो रिक्शा वाले भैया जो जो हमें घुमा रहे थे, हम वहाँ वहाँ जा रहे थे दोस्तों। तो इसका इंटीरियर भी आप देखिए, एक एक चीज़ में बारीकी से काम किया हुआ है दोस्तों। एक एक बारीकी से काम चीज़ें दिख रही थी यहाँ पे दोस्तों, बहुत बढ़िया। फॉल सीलिंग बहुत बढ़िया थी दोस्तों। और यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, कुछ बहुत मतलब अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रहा था दोस्तों। और फिर यहाँ पे ये कुछ बुद्धिस्ट गुरु जो थे यहाँ पे, ये उनकी प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों। तो ये भी हमने सुनी, यहाँ पे भी हमने 15-20 मिनट तो यहाँ पे भी हमने निकाले थे थोड़ा, बिकॉज़ हमें बहुत सारी जगहों पे जाना था। तो भैया बोले थे ज़्यादा देर मत रुकिए, 15-20 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रुकिए, तो आगे हम देख पाएँगे, नहीं तो शाम हो जाएगी भैया बता रहे थे। क्योंकि हमें जाना था महाबोधि मंदिर और वो भी रात में बंद हो जाता है 6-7 बजे कुछ। तो इसलिए भैया बोल रहे थे थोड़ा जल्दी-जल्दी करिए। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ आके भी। देखिए कितनी बड़ी है ना, प ये मूर्ति को देख के बहुत अलग लगता है, फ़ील होता है, बहुत पॉज़िटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और फिर यहाँ पे हमने इनकी प्रार्थना भी सुनी, हमें समझ में नहीं आया कुछ भी, बट जो होता है ना, आप अगर श्रद्धा रखोगे तो समझ नहीं आने वाली चीज़ भी आपको समझ आ जाती है, तो हमें दिल पे लग गई दोस्तों। बहुत अच्छा लगा ये चीज़, यहाँ पे पॉज़िटिव वाइब आया, बहुत सुकून मिला यहाँ आके दोस्तों। और हमारा डिसीजन सही था, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे, हमें कुछ कार या कुछ नहीं मिल रहा था दोस्तों, तो हमें ऑटो मिल गई थी, तो हमने ये दिन भर के लिए बुक कर ली। तो अभी ये आज जब मतलब आके जो फ़ील हो रहा है ना, उससे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि डेफ़िनेटली हमने जो ये की थी रिक्शा, वर्थ इट रहा हमारा, कि पैसा हमारा वेस्ट ही हुआ है दोस्तों। यहाँ आके कुछ तो भी हमें फ़ील हुआ दोस्तों, अच्छा लगा। तो ये जो इनकी प्रार्थना है, अगर आपको पता होगा कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ये क्या प्रार्थना करते हैं ये, और ये कौन-सी मॉनेस्ट्री थी ये भी बता देना दोस्तों। शायद ये बुद्धिस्ट मतलब तिब्बतियन मॉनेस्ट्री थी या कौन-सी थी, मुझे नहीं पता दोस्तों। बट ये बुद्धिस्ट धर्म को लेके है, तो सही है दोस्तों, अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। छोटे-छोटे बच्चे भी थे यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहे थे, और बड़े भी थे प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों। और ये अलग-अलग जगहों पे बैठ के अपना प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों सब लोग यहाँ पे। मेडिटेशन भी होता है, वो अलग जगह पे होता है शायद दोस्तों। ये तो मेडिटेशन का पार्ट नहीं है, कुछ अलग ही इनकी प्रार्थना चल रही थी, मुझे नहीं पता दोस्तों। बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ना पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट्स आए थे दोस्त लोगों के, कि आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये सही बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे करेक्ट कर दीजिए दोस्तों आप लोग। मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगेगा, उल्टा मुझे आपसे वो नॉलेज मिलेगा कि ये चीज़ें क्या है, क्या नहीं है। तो ये मैंने हर एक चीज़ को ज़ूम आउट करके देखा था दोस्तों, कि क्या-क्या बारीकी, और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो इन्होंने इंटीरियर में जो बारीकी करी है, कलाकारी करी है। अभी हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों। अभी मैंने जो देखो, हमने सुबह ना पूजा किया था, पिंडदान और टीका लगाया, वैसे ही हमने कुछ नहीं, फ्रेशन अप हुए थे, बट टीका हटाते नहीं, अपने आप हटेगा दोस्तों। सुबह कल नहाएँगे तो हट जाएगा टीका दोस्तों। फिर यहाँ से अभी हम बाहर जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी अलग एक स्तंभ बना था, उस पे भी कलाकारी करी थी, उस पे भी महाबुद्धा का जो स्टैच्यू था छोटा वाला, वो भी था उस पे दोस्तों। और देखिए ये बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है ना बाहर से। मतलब अच्छा लग रहा था दोस्तों ये हमें, हमारे जो हिंदू कल्चर में अलग होता है, इनके कल्चर में अलग होता है। फिर उसके बाद हम ये कुछ ना डाइजी हुआ है, कुछ बुद्धिस्ट टेम्पल है दोस्तों, मुझे प्रोनाउंस करते नहीं आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये जो टेम्पल का नाम है, ये कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो चलो अंदर चलेंगे। तो ये बाहर से भी इसका भी आर्किटेक्चर अपीयरेंस हो रहा है, इंडियन टच था इसमें दोस्तों। बट बढ़िया लग रहा था, थोड़ा-सा वाइब जो आ रही थी ना दोस्तों, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ शांति-शांति है ना यहाँ पे, तो वो अलग ही आपको महसूस कराती है दोस्तों। तो ये मुझे ना समझ में नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे ना ये व्हाइट कलर के क्लॉथ्स क्यों यहाँ पे टंगे थे, बाँधे थे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप लोगों को अगर पता होगा दोस्तों, तो शायद कुछ मन्नत होती होंगी, जैसे हम जो मंदिर में जाके चुन्नी बाँधते हैं, मन्नत अगर करते, तो शायद वैसा मुझे लग रहा था कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दर्शन ज़रूर कर लेना दोस्तों, और अगर आप बुद्धिस्ट रीजन से हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में मेरी कुछ गलतियाँ अगर हुई है तो करेक्ट ज़रूर कर देना दोस्तों, बेफ़िक्र रह के कर देना दोस्तों। ना कि आप ये कमेंट करो कि आपने ये गलत बोला, बिकॉज़ मैं हूँ हिंदू रीजन से दोस्तों, और मुझे ये चीज़ें एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ लाइफ़ में, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है दोस्तों। और मैं ज़्यादा कुछ गूगल करके गया नहीं था, और टेक्निकल वे में मैं जाता नहीं हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा अपना जो भी है नेचुरल रहे दोस्तों, अपना ब्लॉग भी नेचुरल रहे और हम भी नेचुरल रहे तो अच्छा रहता है दोस्तों, मुझे यही पसंद है। फिर
फिर यहाँ से अभी हम जा रहे हैं दोस्तों आगे की ओर। अभी चलो हमारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था यहाँ पे आके हमें ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो जैसे ही हम बाहर होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे छोटे-छोटे शॉप भी है जहाँ पे आपको ये जो भगवान बुद्धा की जो मूर्ति है वो भी आपको परचेज़ करने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और आगे हमें ये हमारा सरप्राइज़ हमारे आगे आ चुका है दोस्तों। तो हमें मिल गया दोस्तों एक ग्रेट बुद्धा का स्टैचू दोस्तों, जो कि 18.5 मीटर 18.5 मीटर का ये हाइट का ये स्टैचू, इतना बड़ा स्टैचू 61 फीट का ये स्टैचू है दोस्तों। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, हमने ये बिल्कुल ही सोचा नहीं था कि हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज़ हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं गूगल करके बिल्कुल भी नहीं आया हूँ यहाँ पे क्या देखना है क्या नहीं। हम सिर्फ़ आए थे महाबोधि टेम्पल देखने के लिए। बट ये सामने देखिए दोस्तों, देखने में कितना भव्य-दिव्य लग रहा है ना दोस्तों। तो ये हम जो यहाँ आके महसूस किया, और मैंने ना उसके बाद में जब आया ना वहाँ से, तो मैंने अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे थे दोस्तों। तो उसमें मैंने देखा था कि यहाँ पे बैरिकेड लगा है, जो भी इससे पहले व्लॉगर आई है जो भी है, तो ये अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। बट अभी हम जब पहुँचे दोस्तों, अलाउ हो था दोस्तों, तो हमें कितना नसीब वाले हम, मैं खुद को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि हमें जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ में आने का मौका भी मिल गया, वाराणसी भी हम घुमाए, गया में भी अच्छे से हो गया हमारा सब कुछ दोस्तों। और फिर यहाँ आके भी हमारे भगवान बुद्ध के इतने बढ़िया से दर्शन हो गए, और क्या ही चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा लगा, और ये मूर्ति को देख के आप देखिए दोस्तों, ये मेडिटेशन फॉर्म में बैठी है मूर्ति। बट क्या वाइब आ रही है, आप ही बताइए दोस्तों, आपको भी कैसा लग रहा है वो मेरा ब्लॉग देख के? और यहाँ पे ना अलग-अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे जो करेंसीज़ थी ना यहाँ पे पड़ी थी दोस्तों। बिकॉज़ यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे देखने के लिए हमारे ये बुद्धिस्ट कल्चर जो भी है, इंडिया में जो भी है, या फिर चाइना में भी ये कल्चर बहुत है। तिब्बत में जाओगे तो वहाँ पे भी है। तो ये लोग सब जगह से यहाँ पे इंडिया में भी आते हैं, बोध गया में स्पेशली ये बुद्धिस्ट कल्चर देखने के लिए। और हमारे हिंदू कल्चर भी है, जो कि बोध गया में जो पिंडदान किया जाता है, वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स दिखे थे दोस्तों। बट मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया, बिकॉज़ हर किसी का प्राइवेसी होता है, किसी को आना पसंद है, नहीं आना पसंद है। बट हमने ज़रूर डेफ़िनेटली उनसे बात की थी, शेयर किया था उनका एक्सपीरियंस हमने। तो वही बता रहे थे कुछ-कुछ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडिया में। तो अच्छा लगा था, उनको ऐसा बता रहे थे। तो हमारा इंडियन जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी होती है, अतिथि देवो भव बोला जाता है हमारे इंडियन कल्चर में दोस्तों। तो वही वो बता रहे थे कि अतिथि देवो भव उनका हुआ है अच्छे से। उसके बाद में ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देखो पीछे साइड से, और ये बाजू में ना उनके शायद शिष्य है, मुझे नहीं पता उनका अनुयायी है, शिष्य है, जो भी है। तो इनकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ लगा के रखी है दोस्तों। ये खड़ी अवस्था में है, और बुद्धा जी की मूर्ति जो है मेडिटेशन करती हुई अवस्था में है दोस्तों। तो यहाँ पे ना ये बहुत सारी कम से कम एक साइड में 5, एक साइड में 5, ऐसी 10 कुछ मूर्तियाँ हैं दोस्तों ये। और ये आग बीच में हमारे भगवान बुद्ध की इतना बड़ा स्टैचू है। स्टैचू की हाइट दोस्तों टोटली अगर मैं वो कहूँ तो 18.5 मीटर है, 61 फीट का ये स्टैचू है दोस्तों। मैंने गूगल किया है, इसलिए मुझे आप करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने गूगल करके देखा था, तो ये मुझे इतना एग्ज़ैक्टली बताया गया 18.5 मीटर इसका हाइट है, और 61 फीट उसका होता है दोस्तों, 18.5 का। तो ये फिर वहाँ यहाँ पे भी ये ना ये व्हाइट कलर का क्लॉथ्स बाँधा हुआ है दोस्तों, तो ये मन्नत का होता है क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और यहाँ पे जो ना अपने को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का आपको यहाँ पे करेंसी देखने को मिलेगा, जो लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे दान किया था, जो करेंसी यहाँ पे इंडिया की भी दिखी थी दोस्तों, और बाहर की भी दिखी थी। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया के लोग दान नहीं करते हैं, इंडिया वाले भी बहुत दान करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं दोस्तों आगे की ओर। अभी देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे शूट भी कर लिया, क्योंकि जो मूर्ति के पास से ना अच्छे से फ़ोटो नहीं आ रहा था। तो यहाँ से मैंने मेरे पापा का भी फ़ोटो खींच लिया, मेरे भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल लिए दोस्तों। रील तो दाननी बनती है दोस्तों, हम इतना लंबा आए हैं दोस्तों, इतना बार-बार तो हम लोग आएँगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट बढ़िया से कर लिया था दोस्तों। और जो आप बोलोगे कि हर जगह पे आप दोनों ही जा रहे हैं, तो मेरा भाई ना फिज़िकली हैंडीकैप है दोस्तों, तो उसको चलने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे हम ऐसी-ऐसी जगह पे जा रहे थे ना, यहाँ पे उसको लाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने उसको ऑटो में ही रखा था। और जहाँ-जहाँ पॉसिबल है वहाँ-वहाँ हमने उसको उतारा था, जहाँ-जहाँ नहीं पॉसिबल है हमने वहाँ नहीं उतारा था उसको। उसके बाद हम बाहर जैसे आते थे, यहाँ पे वापस से हमें ये मूर्ति का एक स्टॉल दिख जाता है, तो वहाँ पे ढेर सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिखती है दोस्तों। उसके बाद हम एक अनजान मोनेस्ट्री में घुस जाते हैं दोस्तों, तो ये ना प्राइवेट मोनेस्ट्री थी, बट हमें उन्होंने देखने के लिए परमिशन दे दी थी। बट उन्होंने ना फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं किया था, तो बोले थे बाहर आपको जितना फ़ोटोज़ निकालना है निकाल सकते हैं, बट अंदर नहीं निकालेंगे। तो हमने अंदर कुछ भी नहीं निकाला दोस्तों, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया दोस्तों। मॉनेस्ट्री में आके ना ये मेडिटेशन प्लेस होता है जैसे मुझे लग रहा है दोस्तों। तो फिर उसके बाद हम और एक टेम्पल में आए थे, और जो टेम्पल कम मॉनेस्ट्री था दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मॉनेस्ट्री का, और यहाँ पे ये टेम्पल भी है दोस्तों। तो इसके अंदर हम चलेंगे दोस्तों, डोम जैसा बना के रखा है दोस्तों, तो चलो देखेंगे यहाँ पे क्या है अंदर में।
तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद ये टेम्पल बन चुका है, बट जो मॉनेस्ट्री है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही थी दोस्तों। मेरे पापा थक गए थे दोस्तों, तो वो ऑटो में बैठ गए, तो मैं अकेला आ गया था दोस्तों, बिकॉज ये यहाँ की लास्ट मॉनेस्ट्री थी। इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों महाबोधि टेम्पल की ओर। तो ये कुछ ऐसा डोम जैसा बना के रखा था इन्होंने, पता नहीं, इसके अंदर ना भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी छोटी छोटी, जैसे कि डोम में आपको ये विंडोज दिख रही है ना, तो विंडो के अंदर वो भगवान बुद्ध की आपको मूर्तियाँ दिख रही थी दोस्तों। तो अभी हम ये डोम को पूरा एक राउंड लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, प्रदक्षिणा लगाएंगे, उसके बाद हम ये डोम देखेंगे दोस्तों। इसके ऊपर अलाउ नहीं था ऊपर जाने के लिए, उन वहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखा था कि ऊपर जाना मना है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए दोस्तों। शायद उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कुछ तो भी। तो देखिए मैंने अभी ये जूम करके आपको दिखा दिया है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है इसके अंदर, ये डोम के अंदर जो विंडो बना के रखी है उसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो ये कुछ ऐसी देख लीजिए दोस्तों, क्लियर दिख रही है अभी? यस। फिर यहाँ से अभी हम बाहर जाएँगे दोस्तों, इसके बाजू में भी एक मोनेस्ट्री है दोस्तों, शायद अगर उसके अंदर हमें जाना दिया तो जाएँगे, बिकॉज़ वो मैन मोनेस्ट्री बहुत बड़ी है और पुरानी मोनेस्ट्री है, बट अभी देखते हैं वहाँ पे अलाउ है, नहीं है, मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो चलो अभी हम वहाँ जाके देखेंगे, उस मोनेस्ट्री में अगर हमें एंटर कर दिया तो हम जाएँगे, नहीं जाना दिया तो नहीं जाएँगे, कोई बात नहीं। और ये जो है, जो मोनेस्ट्री में हम आए, या ये जो टेम्पल है इसके अंदर हम आए थे, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो अभी साइड में मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैंने आपको वो दिखाया नहीं दोस्तों, बिकॉज़ वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं शूट किया दोस्तों, बाजू में ही था। अभी हम इस मोनेस्ट्री और ये टेम्पल से बाहर आ चुके हैं, और ये जो मैं बात कर रहा था ना पुरानी मोनेस्ट्री की, तो ये थी वो, बट अंदर अलाउ नहीं था जाना, तो फिर चलो छोड़ो, बोले हम निकल जाएँगे। फिर आगे आते हम ऑटो से, और यहाँ पे हम ये गरमा-गरम मसाला चाय पीते, बिकॉज़ बिहार में बहुत ठंड है दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र से डबल ठंड है इधर। तो हमने 2-2 कप बढ़िया से गरमा-गरम मसाला चाय पी ली दोस्तों, बढ़िया से गरम हो गए, और अभी हम पहुँच गए दोस्तों फाइनली महाबोधि टेम्पल के पास में। तो टेम्पल से पहले एंट्रेंस में हमारे हिंदू टेम्पल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम भगवान शंकर के मतलब शिवलिंग के दर्शन कर लेंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर को नाम था, ये सबसे पहले तो हमने शिवलिंग के दर्शन कर लिए दोस्तों। उसके बाद ये जगन्नाथ मंदिर ऐसा कुछ बोर्ड लिखा था, तो चलो अभी हम ऊपर जाएँगे श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर, और हम श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे दोस्तों। पता नहीं मेरा उड़ीसा में जो भुवनेश्वर जाने का मौका कब आएगा, भगवान जगन्नाथ हमें कब बुलाएँगे तब हम जाएँगे दोस्तों, बट अभी बोधगया में हम दर्शन कर लेंगे भगवान जगन्नाथ जी के दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए दोस्तों बढ़िया से। उसके बाजू में भी एक टेम्पल था दोस्तों, जो कि था हमारा श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का, राम जानकी मंदिर को नाम था दोस्तों, तो उसके भी हम दर्शन कर लेते दोस्तों। ये रहा वो कुछ मंदिर दोस्तों। तो यहाँ पे श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री माता सीता भी यहाँ पे थी दोस्तों, इनके भी हमने दर्शन कर लिए दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, और ये अनएक्सपेक्टेड था सारी चीज़ें। भैया का ज़रूर थैंक यू दोस्तों, जो रिक्शा वाले भैया थे ना हमारे, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया से घुमाया। ऐसा नहीं कि इधर ये छोड़ो, वो चीज़ें छोड़ो, टाइम हो रहा है तो नहीं, वो भैया ने हमें प्रॉपरली बराबर से सारी जगहों पे लेके गए, और सबसे लास्ट में हमें लेके आए थे दोस्तों ये महाबोधि मंदिर की ओर। और जो ये मंदिर हम आए थे हिंदू टेम्पल, यहाँ पे और छोटे-मोटे मंदिर भी बहुत सारे मंदिर थे, और ये मंदिर के जो ये कंपाउंड वॉल दिख रहा है ना, उसके बी साइड जो है वो महाबोधि टेम्पल है। तो चलो अभी हम जाएँगे महाबोधि टेम्पल की ओर दोस्तों। तो यहाँ से जब से गेट के अंदर हम एंटर करेंगे, तो कुछ यहाँ पे फूल मालाएँ वगैरह बेची जा रही है, कुछ चीज़ें जो आप घर पे भी ले जा सकते हो, और अंदर जो मंदिर में ले ही जा सकते हैं, फूल मालाएँ ये सब यहाँ पे मिल रहा था दोस्तों। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं दोस्तों मंदिर में, तो ये कुछ ना यहाँ पे बुद्धिस्ट रीजन में जो ये प्रार्थना करी जाती है, या जो प्रैक्टिस करी जाती है, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है दोस्तों। आपको अगर पता है कि ये भैया क्या प्रार्थना कर रहे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं। और ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था दोस्तों, मैंने आगे पहले वीडियोज़ में भी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि ऐसे कुछ प्रार्थना होती है या क्या होता है, मुझे नहीं पता ये इनका जो प्रैक्टिस जो भी है प्रार्थना का। उसके बाद यहाँ पे छोटे-छोटे बुद्धिस्ट भी जो थे, वो भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे दोस्तों। वैसे ही हम आगे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बेचने वाले भी थे, और भी चीज़ें कुछ-कुछ दिखने आ रही थी दोस्तों। बट अभी हम सिक्योरिटी चेक इन में जाएँगे दोस्तों, तो यहाँ पे जाके हमें पहुँच के पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पे अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी अलाउ नहीं है, अंदर फ़ोटोग्राफ़ी बंद है दोस्तों। तो चलो अभी हम हमारा ये फ़ोटो कैमरा जो भी है हम अभी जमा कर देंगे, और फिर अंदर जाएँगे दोस्तों, अंदर जाके फिर आते हैं वापस दोस्तों। तो देखिए ये वेलकम टू महाबोधि टेम्पल, और यहाँ पे ये महाबोधि वृक्ष, जहाँ पे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही हुई थी दोस्तों। तो यहीं पे महाबोधि टेम्पल और महाबोधि वृक्ष, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैंने 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाए।
तो ये टेम्पल का बाहर से व्यू कुछ देख रहा था दोस्तों नाइट के टाइम में। अंदर इतना बढ़िया था दोस्तों, आप ज़रूर कभी गए ना दोस्तों तो ज़रूर एक बार विज़िट करिए दोस्तों, और यहाँ जाके एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। उसके बाद एक छोटा-सा टेम्पल था, वही जो महाबोधि टेम्पल के बाहर ही था दोस्तों, तो वहाँ पे भी हम जाके आए थे दोस्तों। वहाँ पे भी हमने दर्शन करे, मॉनेस्ट्री था, मंदिर था पता नहीं। और ये था कुछ मोबाइल लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने का। और ये था ये महाबोधि टेम्पल का दोस्तों व्यू रात के टाइम का। और जो मुकुट दिख रहा था ना यहीं पे उसके बिसाइड ही वो बोधि वृक्ष है, वो नहीं दिख रहा था दोस्तों। तो चलो अभी हम जाएँगे यहाँ से दोस्तों स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए, जो कि रिक्लाइंड बुद्धा बोला जाता है। तो ये देखिए पीछे साइड से अभी हमें नीचे से दिख रहा है, अभी हम ऊपर जाएँगे दोस्तों और वहाँ पे देखेंगे स्लीपिंग बुद्धा का जो ये स्टैच्यू है ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्टैच्यू है दोस्तों, और बहुत ही मतलब अलग ही वाइब आया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ आके हमें। फिर हमने यहाँ पे ना इनकी कॉफ़ी पी थी, यहाँ पे मशीन वाली कॉफ़ी मिल रही थी। और ये भगवान बुद्ध का स्टैच्यू देखिए कितना भव्य दिव्य और कितना बड़ा स्टैच्यू आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें ऐसा कुछ आज देखने को मिलेगा दोस्तों। बट जो वो कहते हैं ना आपके नसीब में लिखा होगा तो आपको कोई मिटा नहीं सकता है, तो हमें देखने नसीब में था तो ये दिखा दिया भगवान ने, हमें खुद ही बुला लिया ऐसा। ये तो फिर यही हमने देख लिया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे बोध गया आके, या फिर गया आके बहुत अच्छा लगा बिहार में। बिहार में हम फर्स्ट टाइम आए दोस्तों, इससे पहले कभी भी मैं बिहार विज़िट नहीं किया हूँ दोस्तों, बट मुझे बहुत अच्छा लगा बिहार में आके दोस्तों। अगर आप लोग बिहार से देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग दोस्तों। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ दोस्तों, कुछ मेरे भूल-चूक हो गई बोलने में, तो उसके लिए सॉरी भी दोस्तों। और यही था दोस्तों आज के ब्लॉग में दोस्तों। अभी हम यहाँ से चले जाएँगे दोस्तों हमारे रूम की ओर, जहाँ पे हम रुके हैं ना, जिस मठ में हम रुके दोस्तों, और जाके हम लोग कुछ खाएँगे दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने यहाँ पे कॉफ़ी ले ली थी, मशीन की कॉफ़ी मिल रही थी, तो हमने यहाँ पे 2-2 कॉफ़ी ली, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड बहुत हो रही थी दोस्तों, इसलिए ना बार-बार गरम कुछ पीने का मन हो रहा था दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे 2-2 कॉफ़ी मेरे पापा ने, मैंने। उसके बाद हम लोग ना एक रूम के पास आ जाते, वहाँ पे एक स्टॉल दिख जाता, तो यहाँ पे भैया ने ब्रेड पकौड़ा ये कर रहे थे, ये ब्रेड पैटीज़ बोलते हैं उधर, और हम लोग इसे ब्रेड पकौड़ा है या ये लोग ब्रेड पकौड़ा बोलते हैं और हम महाराष्ट्र में इसे ब्रेड पैटीज़ बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमने गरमा-गरम खा लिया। उसके बाद ना हमें डोसा दिख गया था दोस्तों, तो मेरे पापा को डोसा खाना था, तो हमने यहाँ पे डोसे ले लिए, हमने 3-4 दबा के डोसे खा लिए दोनों ने भी। फिर मेरे भाई के लिए भी हमने पार्सल ले लिए थे यहाँ से। उसके बाद हमने इमरती ले ली थी, और यहाँ से हमने इमरती पार्सल भी ली थी, बिकॉज़ हमारा अर्ली मॉर्निंग ट्रेन था, तो ट्रेन में खाने के लिए भी यहाँ से लिया था। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते